नमस्कार। 2 बार आरजेडी के बैनर से चुनाव जीते तेज प्रताप यादव के पास अब आरजेडी का बैनर नहीं रह गया है। वो 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव अपनी पॉलिटिक्स को लेकर के क्या फैसला लेंगे, पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या आगे स्टेप लेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अब अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए तेज प्रताप यादव क्या कर सकते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव के सामने अगर मैं खुलकर आपसे बात करूं तो दो ही तरह के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि तेज प्रताप यादव फिलहाल इस चुनाव से स्किप कर जाएं, वो इस चुनाव को ना लड़ें। लेकिन अगर फिर भी वो अपनी पॉलिटिकल जो उनकी ताकत है, जो उनका पॉलिटिकल दायरा है, उसको दिखाना चाहते हैं, तो फिर तेज प्रताप यादव के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, आरजेडी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है पार्टी से। और दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद या तेजस्वी हाल फिलहाल में उनको पार्टी में लेने वाले नहीं है। जब तक कम से कम ये अनुष्का का मैटर पूरी तरीके से सॉर्ट आउट ना हो जाए, जब तक ऐश्वर्या के साथ तलाक का मसला पूरी तरीके से हल ना हो जाए, तब तक लालू प्रसाद यादव अब तेज प्रताप को पार्टी में वापस नहीं लेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त जाएगा। अभी तलाक का मसला कोर्ट में चल रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से चाहेगी कि ये तलाक का हल ना निकलने पाए कम से कम चुनाव तक, ताकि वो अनुष्का और ऐश्वर्या के सहारे तेजस्वी पर अटैक करती रहे। महिला कार्ड जो खेला जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऑप्शन है। देखिए, तेज प्रताप यादव 2 बार विधायक बने, दोनों बार अलग अलग क्षेत्रों से विधायक बने। तो अब वो इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां से वो हैं, या पिछली जो उनकी सीट है महुआ, वहां से जाकर वो चुनाव लड़ेंगे? और क्या अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या लालू प्रसाद उनके सामने कैंडिडेट नहीं देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो पिता का इतना धर्म निभाएंगे कि बेटे के सामने प्रत्याशी ना उतारे महागठबंधन और तेज प्रताप को लड़ने के लिए फ्री हैंड दे दिया जाए, इंटरनली मदद की जाए, अंदर अंदर मदद की जाए? हो सकता है इस राजनीति में, क्योंकि राजनीति जबरदस्त और गजब की संभावनाओं का क्षेत्र है। इतनी ज्यादा संभावनाएं कहीं नहीं होती। आज जो किसी को गाली दे रहा है, कल वो उसी का झंडा उठा के चल सकता है। तो अब तेज प्रताप यादव के सामने ये ऑप्शन जरूर है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। और हो सकता है तेज प्रताप यादव इसके लिए परिवार से इजाजत मांगने जाएं, क्योंकि उनको पार्टी से बाहर किया गया है, परिवार के फैसलों से अलग किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद से मिलने से या राबड़ी देवी से मिलने पर उनकी कोई रोक नहीं है। हो सकता है वो अपनी बहन मीसा भारती के पास जाएं। अभी उनके परिवार में नए सदस्य का आगमन हुआ है, वो ताऊ जी बने हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने एक बेटे को जन्म दिया है। तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव इस खुशी के मौके पर जाएं, शामिल हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है। तो हो सकता है आगे के लिए उनको दिशा निर्देश मिले कि क्या करना है, अभी साइलेंट रहना है। क्योंकि तेज प्रताप यादव जब से पार्टी से निकाले गए हैं, तब से उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वो एक लग रहा है जैसे पूरी तरीके से उन्होंने खुद को मीडिया से दूर कर लिया है। उनका आखिरी पोस्ट जब आप देखेंगी तो वो उन्होंने अपने जो भाई को बेटा हुआ है तेजस्वी को, उसको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है। लेकिन उस पूरे मसले पर तेज प्रताप ने चुप्पी साध रखी है। कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने जरूर कहा कि हम अपने पिता के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका जो भी फैसला है वो पूरा परिवार मानता है। लेकिन तेज प्रताप ने किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो तेज प्रताप के सामने 2 ऑप्शन है कि या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ें या फिर वो लालू प्रसाद के फैसले का इंतजार करें। तेज प्रताप जाकर के बीजेपी से या किसी और दल से जाकर चुनाव लड़ जाएंगे, या जैसा कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनको अपने साथ ले लेंगे, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। तेज प्रताप यादव इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। दूसरा, आप ये देखिए कि तेज प्रताप यादव की रिश्तेदारी अखिलेश यादव के परिवार में भी है। तो जब ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो अखिलेश यादव भी उसमें दखल देंगे। किसी भी तरीके से कोशिश सबकी यही है कि परिवार न टूटे, परिवार एकजुट रहे। और तेज प्रताप यादव के ऊपर ये जिस तरीके के विपरीत हालात बने हैं, इनसे भी निपटा जाए, इनको भी ठीक किया जाए। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आखिर में बस आपसे यही कह सकता हूं कि तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की उसमें सहमति जरूर होगी। बिना लालू प्रसाद से बात किए, बिना राबड़ी देवी से बात किए तेज प्रताप कोई फैसला लेंगे, इस बात की उम्मीद
बहुत कम है। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनावों में भी बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के नई पार्टी का गठन करना भी मुश्किल माना जा रहा है। और जैसा कि चंद्रकांत जी ने भी बताया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी लालू यादव और राबड़ी देवी की परमिशन की जरूरत या फिर उनकी सहमति तेज प्रताप यादव लेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें पार्टी या परिवार से अगर बाहर किया भी गया है, लेकिन आखिर में वो हैं तो उनके बेटे ही और लालू यादव उनके पिता ही। देखना होगा कि आखिर अब तेज प्रताप यादव क्या फैसला लेते हैं, क्या जो बयान है उनका वो सामने आता है। फिलहाल आप जो भी सोचते हैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।